हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो, अच्छे हो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, एसएचएम। एसएचएम क्या है? एसएचएम है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। आप कहोगे सर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ये बहुत सिंपल चैप्टर होगा। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये नहीं है बच्चों कि ये चैप्टर बहुत सिंपल है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रख दिया। ठीक है। चैप्टर में समझेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक ही इसका नाम क्यों पड़ा है, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो ये भी बेटा एक टाइप का मोशन है। जैसे हमने काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ा था। ठीक है। चाहे वो रेक्टिलिनियर मोशन है, चाहे वो प्रोजेक्टाइल है, सर्कुलर मोशन है, तो ये भी एक उसी टाइप का मोशन ही है, बट थोड़ा सा अलग है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे अ, इसमें भी सारी वही काइनेमेटिक्स यूज भी होगी, काइनेमेटिक्स भी यूज होगी सारी। ठीक है। लॉज ऑफ मोशन भी होंगे, यूज होंगे, और जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है वो भी हम अप्लाई करेंगे। मतलब अगर हम इस चैप्टर को इंडिविजुअल अलग से ना पढ़ें फिर भी हम इसके जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर या काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसको अगर इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं उसके बाद में हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और भी आसान हो जाता है। ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो एक अच्छी बात यह है कि हम एक प्रॉब्लम को दो तीन तरीके से कर सकते हैं, दो तीन मेथड से कर सकते हैं। मतलब आप कहोगे कि आप यहां से जाएं ऐसे, इधर से ऐसे, या इधर से चले जाएं, मतलब कैसे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हो जाएगा, ये यहां से इजी होगा। मतलब किसी भी मेथड से आप उसको करना चाहोगे उससे भी आप कर पाओगे। ठीक है। आप थोड़ा लेंदी भी जाओगे। ठीक है। वो हमें देखना है, अलग अलग प्रॉब्लम्स में सेट करना पड़ेगा कि भाई इसको सिंपल से सिंपल मेथड से कौन से मेथड से ये हो सकता है, तो वो मेथड हम सीखेंगे, वो मेथड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें हम इसमें बात करेंगे। अच्छा, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है। पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे, उसके बाद में हार्मोनिक मोशन। ठीक है। फिर उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, बेसिक बेसिक कि सिंपल हार्मोनिक ही क्यों बोला इसको, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिंपल नाम है तो सिंपल क्यों बोला इसको। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फंक्शन डेराइव करेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फंक्शन, और वो भी फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में हम इनका फंक्शन डेराइव करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक्स वी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फंक्शन, और वो भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। टाइम का फंक्शन इसमें डेराइव करेंगे। उसके बाद में बात करें एसएचएम इक्वेशन, एसएचएम इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है। डेराइव करेंगे। और उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये हमेशा काम आती है। ठीक है। तो ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही, मतलब हम ये कहें कि आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपल सिंपल हमें काइनेमेटिक्स को ही यूज करना है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था उसी को ही आगे अप्लाई करते चले जाएंगे और हमारे पास एसएचएम इक्वेशन और ये सब चीज़ें हमारे पास में निकल के आ जाएंगी। ठीक है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है। पेरियोडिक मोशन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड में, एक फिक्स टाइम पीरियड में ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है मोशन। ठीक है। एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इस टाइप का मोशन हम बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। जैसे हम बात करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है। सर्कुलर मोशन है, यहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है। और फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस इसी पोजीशन पे आएगा, फिर इसी पाथ को फॉलो करेगा, फिर इसी पाथ को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा मोशन हो गया, ये मोशन हो गया हमारे पास पेरियोडिक मोशन, जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है, अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। तो इस टाइप का मोशन होता है पेरियोडिक मोशन। ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। इसमें एनसीईआरटी ने कहा है कि जैसे एक इंसेक्ट है, ठीक है, एक कीड़ा है,
कीड़ा क्या कर रहा है, एक दीवार पर चढ़ रहा है और वापस गिर जा रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे लेट सपोज ये हाइट है और ये टाइम है, तो टाइम के साथ में वो हाइट में मतलब ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो ऊपर चढ़ रहा है तो कुछ हाइट तक पहुंचा, उसके बाद में वहां से गिर गया, ठीक है, कम टाइम में ये वापस आ जाएगा, उसके बाद वापस उसी हाइट तक गया, वापस नीचे आया, वापस उसी हाइट तक गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से ये बार बार उसी हाइट तक चढ़ रहा है। तो ये इस टाइप का मोशन जो है इसी को बोला है क्या, पीरियोडिक मोशन, कि सेम टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है। लेट सपोज ऐसे मान लेते हैं कि मान लो 2 सेकंड में वो ऊपर जाता है और वापस 1 सेकंड में वापस नीचे आ जाता है, फिर ये 2 सेकंड में ऊपर जा रहा है, फिर 1 सेकंड में वापस नीचे आ रहा है। मतलब हम बात करें कि टोटल 3 सेकंड में, ठीक है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसी पाथ को रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा मोशन हो गया, ये हो गया पीरियोडिक मोशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पीरियोडिक मोशन। इसके बाद में हम बात करते हैं हार्मोनिक मोशन, ठीक है, हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही है, ठीक है। हार्मोनिक मोशन भी यही होता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में के बाद में अपने आप को रिपीट करता है। इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिपीट होती चली जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो फिर नाम अलग क्यों है, पीरियोडिक मोशन जैसा है तो नाम एक जैसा क्यों है। पीरियोडिक मोशन में देखो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हार्मोनिक मोशन जो है उसमें फंक्शन साइन का या कोस का फंक्शन होता है, ठीक है, जनरली यही होता है। तो साइन कोस का फंक्शन है तो हम कहेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन है और हार्मोनिक मोशन है, और कैसा भी फंक्शन है और वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये है पीरियोडिक मोशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है टू एंड फ्रो पेरियोडिक और हार्मोनिक, है ना। तो टू एंड फ्रो पेरियोडिक मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ये हुआ कि एक मान लो हमारे पास में कोई पार्टिकल है और उसका मोशन इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो हो रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, टू एंड फ्रो, एक फिक्स पोजीशन के अबाउ ये इधर उधर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन क्या पीरियोडिक मोशन है, तो हाँ बिल्कुल है। देखो मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इधर गया, वापस इधर आया, वापस इधर गया, इधर आया, तो अगेन देखो वही पोजीशन आ गई वापस इनिशियल, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पेरियोडिक मोशन। अच्छा, एक कंडीशन में ऑल ऑसिलेटरी मतलब एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक नहीं हो सकता, कि अगर कोई भी मोशन ऐसा हो रहा हो जो ऑसिलेटरी मोशन तो है, टू एंड फ्रो मोशन तो है, लेकिन साथ में एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, या फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है, या कुछ और है, मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है जहां पर, वहां पर हम ये कहेंगे कि वो ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 99% तो हमें क्या देखने को मिलेगा इस चैप्टर में कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पेरियोडिक मोशन ही है। बट कहीं पर हम देखेंगे कि एनर्जी का लॉस अगर हो रहा है तो वो पेरियोडिक मोशन नहीं होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए और इसमें बात करते हैं अभी, ये ऑसिलेटरी मोशन किस टाइप का है। जैसे देखो हमने मान लो एक पार्टिकल को लिया, हमने पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करवाया, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, इधर डिस्प्लेस करवाया, तो ये इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मान लो इस पार्टिकल को हम इधर डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये हो रहा है कि जब पार्टिकल को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में, तो फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में। और
अगर हम इसको लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऑसिलेटरी मोशन में कुछ ऐसा रिलेशन है कि F जो है वो x के प्रोपोर्शनल तो है कि भाई x बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन अपोजिट है। कैसा है? अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं जनरल कि माइनस x की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो सम कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के x की पावर n। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन की एक इक्वेशन है, जहां पर हम n की वैल्यू कहें 1 3 5 7 9 एंड और ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, ऑड नंबर ही क्यों लिया हमने? क्योंकि देखो x यहां पर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, मतलब x पॉजिटिव है, तो f क्या है? नेगेटिव। इधर x नेगेटिव है तो f कैसा है? पॉजिटिव। अगर मान लो यहां पर 1 3 5 7 ले तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्योंकि देखो पॉजिटिव की पावर ओड पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव की पावर ओड है तो वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ऑल ओवर क्या होगा कि अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है जब पावर क्या हो? ओड हो। अगर मान लो इवन पावर होगी तो x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा, पावर इवन है तो इसका मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, बाहर नेगेटिव है तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव। मतलब x नेगेटिव और f भी नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब x अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो f क्या रहेगा? f रहेगा नेगेटिव, और अगर x हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, तो f क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, हम ये कह सकते हैं ये ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसी है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे है? हम कहेंगे कि भाई ये तो है f इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n, और n को सिंपलेस्ट रखना है मतलब 1 रख दें तो x की पावर 1, तो ये हो गया हमारे पास क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या बन गया? फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर होता है। जैसे हम बात करें कि भाई अगर हम एक बॉल को एक स्ट्रिंग से हैंग कर दें, ठीक है, उसके बाद में इसको ऑसिलेट करवाएं, इसको मान लो कुछ एंगल थीटा पर लेकर गए हम, ठीक है, और यहाँ से इसको छोड़ रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप का मोशन करेगा, ठीक है। तो क्या ये पेरियोडिक मोशन है? हाँ बिल्कुल है, पेरियोडिक मोशन है। क्या ये एसएचएम है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी कह सकते हैं। अच्छा, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन तो है, यस, हम यस कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये जो कर्वेचर है ना, इसका बहुत बड़ा कर्वेचर है, तो हम कहेंगे कि फोर्स का और इसका रिलेशन जो आएगा ना वो लीनियर नहीं आएगा। और अगर लीनियर रिलेशन चाहिए ना तो हम ये कहेंगे कि ये जो आर्क है ना, यहाँ पर जो ये आर्क है ये बहुत छोटी रहनी चाहिए। मतलब आप थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस करो और ये जो यहाँ पर मोशन होगा इसी को हम कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर हम देखेंगे कि ये लेंथ बहुत ज़्यादा है तो ये जो मोशन होगा लगभग कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है स्ट्रेट लाइन मोशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात की सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म की, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर हम फोर्स से एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो इजीली निकाल पाएंगे। कैसे? F इक्वल्स टू क्या है? माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो यहां पर है माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? माइनस के बाई एम एक्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो ये आ गया एक्सेलरेशन माइनस के बाई एम एक्स, ठीक है। चलिए,
ओके, देखो जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे ना, तो सबसे अच्छा जो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ना, वो ले सकते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। तो एक स्प्रिंग ले ली और एक मास ले लिया, ठीक है, एक स्प्रिंग है और एक मास है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये मास है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कुछ डिस्प्लेस किया, इसको हम यहां पर लेकर गए, यहां पर लेकर गए, तो इसको मैं दोबारा बना रहा हूं, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी, कुछ स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है, फोर्स लगाएगी तो ये वापस इधर आएगा, और अगेन क्या होगा, अगेन क्या होगा, देखो यहां पे हम कह रहे हैं कि इसको यहां तक डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के बाद में यहां पर जैसे इसको छोड़ेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या कहेंगे, कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि जस्ट हम वहां पर छोड़ रहे हैं, तो जस्ट वहां की इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो इधर आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल है माइनस के एक्स के। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, माइनस के बाई एम एक्स, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर एक्स डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे यहां से इसको छोड़ा तो ये वापस आएगा, तो वापस आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट है मान लो एक्स, तो जैसे जैसे ये एक्स डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता होता यहां पर एक्स 0 हो गया, तो एक्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और या फिर हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी के साथ हम देखें तो वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, तो बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, अच्छा वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, यहां पर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी भी 0, ऐसा नहीं है। देखो एक्सेलरेशन तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। सर ये समझ नहीं आया कैसे, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कैसे। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी का रेट, कि कितनी वेलोसिटी, कितने रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कितने रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम कह रहे हैं पहले एक्सेलरेशन ज्यादा था तो वेलोसिटी इंक्रीज होने की रेट ज्यादा थी, ठीक है। जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम हो रहा है, जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज होने की रेट कम हो रही है लेकिन इंक्रीज तो हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन अगर मान लो ज्यादा है तो हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ज्यादा का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज होने की रेट ज्यादा है। लेट सपोज पहले ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी, उसके बाद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में कम होते होते 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे ये मीन पोजीशन पे आएगा तो हम कहेंगे कि ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा, क्या होगा, वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा तो क्या यहां पे ये रुकेगा, नहीं रुकेगा, कहां जाएगा, आगे जाएगा। और जैसे ये आगे जाएगा तो हम अगर यहां पर बनाएं, ठीक है, तो ये स्प्रिंग को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, और स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, और इधर फोर्स लगाएगी मतलब एक्सेलरेशन इधर आएगा। वेलोसिटी इधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, और डिक्रीज होती चली जाएगी तो फाइनली यहां पर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। क्या हो जानी है, 0। और फिर ये अगेन इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर आगे जाएगा, इधर जाएगा, तो इसका मोशन लगातार ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलिए
कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। तो थोड़ी पिक्चर आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि भाई कैसे मोशन से हम देख पा रहे हैं, कैसे स्प्रिंग मास सिस्टम से हम देख पा रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई एसएचएम हो रहा है जिसमें ये है हमारे पास मीन पोजीशन, ठीक है, जहां पर हम कहें एक्सेलरेशन 0 होता है या वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये सब चीजें। और वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कि ये यहां तक कितना है। लेट सपोज ये ए डिस्प्लेस इधर हुआ है तो ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर इसको कहें कि राइट एक्सट्रीम, और इस तरफ भी एक एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी 0 होती है। सर वेलोसिटी 0 का तो हमें क्लियर है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ये कैसे पता हमें? तो देखो हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली थी, a इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स। तो हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। तो हम डायरेक्ट देखें कि लीनियर रिलेशन है कि एक्स जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, और एक्स ज्यादा कब होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स मैक्सिमम होता है, और कितना, ए। तो एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a, या फिर हम कहें दोनों एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा एक्सट्रीम पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो उसको हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस के अपॉन एम ए, ऐसा कह सकते हैं। और इसको हम एक नया कांस्टेंट बोल दें ओमेगा स्क्वायर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ओमेगा क्या है। तो ये हो जाएगा ए मैक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस माइनस क्यों, कि अगर मान लो इधर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम, और इस तरफ यहां पर पहुंचकर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है तो कैसा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव। तो यहां पर दोनों एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अच्छा, मीन पोजीशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा तो हम कहेंगे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स मीन पोजीशन पर 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। तो मीन पोजीशन पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और जैसा कि हमने अभी देखा था कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम होती है, ठीक है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो मतलब जनरल चीजें अभी तक हमने समझी कि भाई हमारे पास में एक एसएचएम हो रहा है, इसमें मीन पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो जनरल चीजें हमने यहां पर देखी हैं, ठीक है। और अभी तक हम क्या क्या निकाल पाए हैं, देखो अभी तक हम बता पाए हैं एक्सेलरेशन का एक्स के साथ फंक्शन, जैसा कि हमने बताया था कि फोर्स का या एक्सेलरेशन का, ठीक है, वेलोसिटी का एक्स के साथ में मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ में फंक्शन हम देख पाए थे, ठीक है। अगर हम बात करें वेलोसिटी का फंक्शन निकालें, एक्सेलरेशन का तो फंक्शन है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, इनका ग्राफ बनाना चाहें तो वो भी हम बना पाएंगे, ठीक है। चलो पहले इसका ग्राफ ही बना लेते हैं हम। चलिए पहले बनाते हैं फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाते हैं।
और फिर बनाएंगे एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स। तो फोर्स वर्सेस एक्स बनाए अगर हम, ठीक है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है माइनस के एक्स। तो इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, ये फोर्स है, ठीक है, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू माइनस के एक्स टाइप का, है ना, तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप देख पा रहे हो ये x पॉजिटिव है, x कैसा है, पॉजिटिव, तो यहां पर इधर अगर जाएंगे तो फोर्स कैसा है, फोर्स नेगेटिव है, और x अगर नेगेटिव है तो फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ठीक है, ये ग्राफ बिल्कुल सही है हमारे पास। ओके, अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाए तो हमने कहा इसका रिलेशन भी हमें पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हमारे पास x है और ये a है, उसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा, ठीक है। जब x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और x नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव मैक्सिमम कितना जाएगा, तो हम कहेंगे कि x मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस a या माइनस a। मान लो यहां पर ये x है प्लस a और इधर x है यहां पर इस पॉइंट पर माइनस a, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a। जैसा कि हमने बताया था आपको, एक्सेलरेशन होता है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो वही आ गया, प्लस यहां होता है और माइनस यहां पर होता है, दोनों एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर है। तो ऐसे ही ये फोर्स है, अगर हम देखें कि ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम माइनस ए और ये प्लस ए, ठीक है, ये सिंपल सा ग्राफ है, ये तो आप इजीली बना पा रहे होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी का फंक्शन एक्स के साथ, ठीक है। तो वेलोसिटी का कैसे फाइंड करेंगे आओ देखते हैं। तो वही हमें सिंपल काइनेमेटिक्स ही लगानी है यहां पर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, सिंपल हमें यहां पर काइनेमेटिक्स ही लगानी है। तो हमने देखा एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी, लेकिन यहां टी का तो फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं साथ में डी एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पर देखो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है v और dv बाई डी एक्स, ठीक है, और ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, v dv इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको बोथ साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। अब बात फंसती है कि भाई लिमिट कहां से कहां तक रखें। तो देखो हम यहां पर x की लिमिट रखेंगे और यहां पर वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे। तो हमें क्या क्या चीजों के बारे में पता है, देखो यहां वेलोसिटी 0 होती है, एक्स ए होता है, ठीक है। यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन पता नहीं कितनी होती है, मैक्सिमम होती है लेकिन वैल्यू नहीं पता। एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। यहां वेलोसिटी 0 होती है, एक्स मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पर माइनस ए है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वो भी पता है। लेकिन हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो हम कहेंगे कि x जो है हमारे पास, अगर x की वैल्यू a है, x की वैल्यू क्या है a, ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है 0, क्लियर। और फिर यहां पर जनरल x की वैल्यू मान लो x है, तो वेलोसिटी वहां पर मान लो है v, तो हमारे पास x और v के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट a टू x, ठीक है। लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 बाई 2 0, तो माइनस 0 इक्वल्स टू अपर लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2
माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर माइनस को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट, ये आएगा ना, यस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये v का रिलेशन आ गया। ठीक है, v का रिलेशन आ गया x के साथ में। ओके, चलो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हम कहेंगे ग्राफ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करें, देखो ये मान लो हमारे पास ये था वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओमेगा स्क्वायर का अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रह जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आए तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हम देखें तो ये तो एक इलिप्स की इक्वेशन बन गई। किसकी इक्वेशन बन गई? इलिप्स की इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो देखो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये x वर्सेस v ग्राफ है, और x मैक्सिमम क्या हो सकता है? x मैक्सिमम हो सकता है एम्पलीट्यूड के बराबर प्लस a और लेफ्ट साइड में माइनस a। ठीक है, और इसकी वैल्यू की बात करें, ये तो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v है, और v हमारे पास क्या आया था? v आया था हमारे पास, क्या आया था? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और v अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो v मैक्सिमम कहाँ होता है? v मैक्सिमम होता है एट x इक्वल्स टू 0 पर, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो a स्क्वायर का रूट a, तो v मैक्स कितना आ गया? v मैक्स आ गया प्लस माइनस ओमेगा a। तो प्लस माइनस ओमेगा a आ गया, मतलब पॉजिटिव ओमेगा a तो यहाँ आएगा और नेगेटिव ओमेगा a यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये प्लस ओमेगा a और माइनस ओमेगा a। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पर मीन पोजीशन पर दो वेलोसिटी क्यों आ रही हैं? एक पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है, क्यों? आओ समझते हैं। लेट सपोज ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन की बात करें तो हो सकता है पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा हो, और या फिर हो सकता है इस डायरेक्शन में जा रहा हो। इधर जा रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, और सॉरी ए। ठीक है, और इधर जा रहा होगा तो ये माइनस ओमेगा ए हो जाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि मीन पोजीशन पर प्लस ओमेगा ए भी आ रहा है और माइनस ओमेगा ए भी आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमने एक्स का फंक्शन देखा, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, इनके ग्राफ्स देखे। अब हम टाइम का फंक्शन निकालते हैं कि टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी हम बात करते हैं। चलिए, ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें टाइम का फंक्शन तो हमारे पास देखो अभी तक क्या है? वेलोसिटी की वैल्यू आई है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर हम ये देखें कि v क्या होता है? dx बाई dt, ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए dx के साथ x का फंक्शन ले लो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
और प्लस माइनस ओमेगा डी टी, दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब टाइम के साथ रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने कहा हमारे पास देखो ये मीन पोजीशन है, लेट सपोज मीन है, ठीक है, ये एक्सट्रीम है, ठीक है, और ये एक एक्सट्रीम है। ठीक, तो हमने कहा यहां पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है कि यहां पर x की वैल्यू है a, यहां x की वैल्यू है -a, यहां x की वैल्यू है 0। वेलोसिटी की बात करें, यहां वेलोसिटी है 0, यहां वेलोसिटी है मैक्सिमम, ठीक है, और यहां वेलोसिटी है 0। ओके, तो हम x सॉरी हमें x और t का देखना है टाइम। तो देखो यहां पर x इक्वल्स टू है a, यहां पर x इक्वल्स टू है -a। ठीक है, अब देखो पार्टिकल इनिशियली हो सकता है यहां से स्टार्ट करे, हो सकता है यहां से स्टार्ट करे, और हो सकता है यहां से स्टार्ट करे। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन से, है ना, मीन पोजीशन। ठीक है, ओके, तो मतलब एट t इक्वल्स टू 0 अगर हम देखें तो x भी क्या होगा, 0 होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पर x भी अगर 0 है, और यहाँ पर t इक्वल्स टू जनरल टाइम t ले लें कि t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट मान लो x है, तो यहाँ से x और t में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² - x², इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे इसको, साइन ये x को रख देंगे a साइन थीटा, तो वहां से सब्सटीट्यूशन मेथड से आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, लिमिट 0 टू x। अच्छा चलो इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जैसे हमारे पास ये है dx अपॉन √a² - x²। ठीक है, तो हम x को पुट कर देते हैं क्या, a साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, और यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, a cos थीटा d थीटा। तो इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा dx बन जाएगा a cos थीटा d थीटा अपॉन a² - x², और x की वैल्यू है a साइन थीटा, तो ये जगह a² sin² थीटा, a² कॉमन आ गया बाहर, और रूट से बाहर ले लेंगे तो a हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा cos थीटा। तो बस ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1d थीटा, और 1d थीटा का क्या होगा, थीटा। तो यहाँ से देखो थीटा को अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा x अपॉन a इक्वल्स टू साइन थीटा, और थीटा निकालना चाहें तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन हम जब भी इसको इंटीग्रेट करने की बोलेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि 1 अपॉन √a² - x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहां पर इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा, तो कांस्टेंट है 1 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट रख देंगे 0 टू t। बस लिमिट को सॉल्व कर लो, तो साइन इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x/a रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 रखेंगे तो 0/a मतलब 0, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा और t माइनस 0। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0। तो यहां पर देखो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब यह है कि किस एंगल पर वैल्यू 0 आती है, तो 0 डिग्री पर, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसको अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। यहां से x अपॉन ए देखो क्या आएगा, साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, और x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक, अगर यहां पर एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं तो देखो क्या आएगा। पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू ए साइन, पॉजिटिव लेंगे तो ये साइन ओमेगा टी हो गया डायरेक्ट। ठीक, नेगेटिव लिया तो नेगेटिव होगा क्या, x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, तो देखो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस ओमेगा टी है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास दो एसएचएम इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गई कि कब कब कंडीशन क्या है इसमें, कि जब पार्टिकल कहाँ हो, मीन पोजीशन पर हो। जब मीन पोजीशन पर है तो दो एसएचएम इक्वेशन क्यों आ रही है, देखो ये कब आती है कि जब पार्टिकल यहां से चलकर इधर जा रहा हो, राइट साइड में जा रहा हो, तो ये बनेगी x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक, और यहां से अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो बनेगी x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और नेगेटिव में माइनस ए साइन ओमेगा टी बनेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूर थोड़ी है कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट करे। t इक्वल्स टू 0 से अगर इस एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो चलो देखते हैं उसके लिए। तो सिंपल सी बात है, हम ये कहेंगे कि एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा a। कंडीशन क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू 0 पर कहां से स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव a से, राइट एक्सट्रीम से। तो हमने कहा x को a कर दो, तो बस लिमिट चेंज कर दो यहां से, तो ये बन जाएगा a, और अपर लिमिट रखेंगे x अपॉन ए आ जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे a, तो a अपॉन ए क्या होता है, a अपॉन ए होता है 1। ठीक है, a अपॉन ए होता है 1। ठीक है, और साइन इनवर्स अगर हम बात करें कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, मतलब 1 कब आता है साइन इनवर्स में, तो हमने देखा साइन इनवर्स में 1 आता है 90 डिग्री पर, पाई बाई 2 पर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, और इसको उधर ले जाएं तो बन जाएगा ये साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस प्लस माइनस ओमेगा टी, और यहां पर साइन को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन ए साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, और a को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू ए साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक, यहां पर देखो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। आपको पता है 90 प्लस थीटा करें या 90 माइनस थीटा करें, आपने ASTC रूल पढ़ा होगा। ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, और कोस पॉजिटिव होता है। 90 वाली लाइन पे अगर हम प्लस करें तो यहां पर ट्रिगो चेंज होता है, माइनस करें तो भी ट्रिगो चेंज होता है, प्लस करेंगे तो भी वैल्यू साइन में अगर है फंक्शन तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इधर भी साइन पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि ये बन जाएगा x इक्वल्स टू ए 90 प्लस थीटा बन जाएगा क्या, अगर हम प्लस लेते हैं 90 प्लस थीटा बनेगा कोस थीटा, सॉरी कोस ओमेगा टी, और माइनस लेते हैं तो 90 माइनस थीटा क्या बनता है, ये भी ट्रिगो चेंज होगा लेकिन साइन पॉजिटिव रहेगा, तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, मतलब पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल अगर इनिशियली यहां से चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम क्या, ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारे पास एसएचएम इक्वेशन ये आ जाएगी, इसको हमको इसी को भी बोल दें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे तो t इक्वल्स टू 0 से पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करे, तो यहां से चलना स्टार्ट करे का मतलब यह है कि t इक्वल्स टू 0 पर x क्या है, माइनस ए है, x क्या है, माइनस ए।
तो बस लिमिट चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। लिमिट यहाँ पे रख दी -a to x, तो ये -a to x लिमिट हो जाएगी। अगर हम इसको मिटा दें, देखो अब तो यहां पर देखो x रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए रहेगा, लेकिन -a रखेंगे तो -a/a हो जाएगा -1। ठीक है, और -1 साइन इनवर्स में कब आती है? -1 आती है, इधर 90 पे 1 आ रही है तो इधर क्या आ रही है? -1, मतलब 270 पर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए माइनस ये हो जाएगा 270, मतलब 90 का 3 गुना π/2, तो π/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल्स टू हो जाएगा 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा x/a इक्वल्स टू साइन 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू a साइन 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। अगेन एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। अगर मान लो प्लस लेते हैं तो ये होगा 270 प्लस थीटा, जो कि हमें पता है कि वर्टिकल लाइन में ट्रिगो तो चेंज होगा, मतलब साइन का बन जाएगा कोस, लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब आएगा ये माइनस कोस थीटा। और अगर हम नेगेटिव में जाएं, अगर माइनस लेते हैं तो भी क्या आएगा? तो आएगा इधर, यहां पर देखें कि साइन 270 माइनस थीटा, तो वो होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहां पर tan पॉजिटिव है, साइन यहां पर भी नेगेटिव है, तो माइनस कोस थीटा, सॉरी क्या आ जाएगा, क्योंकि ट्रिगो भी चेंज होगा तो आ जाएगा माइनस कोस थीटा। तो यहां पर भी अब बनेगा ये एसएचएम इक्वेशन -a कोस ओमेगा टी, और इधर भी बन जाएगी x इक्वल्स टू -a कोस ओमेगा टी। और ये कब? जब इनिशियली पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो यहां से ऐसे चल रहा है, तो x इक्वल्स टू बन गया -a कोस ओमेगा टी। थोड़ा इसको क्लियरली बना लेते हैं, ठीक है। देखो देखो इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं एक बार, क्लियरली देखते हैं कि ये हमारे पास में है, मान लो मीन पोजीशन, ठीक है, ये हमारे पास मीन पोजीशन, और ये है राइट एक्सट्रीम, और ये है लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक, एक्सट्रीम, मतलब ये है -a और ये है x इक्वल्स टू 0 और ये है +a, ठीक। अगर पार्टिकल यहां से राइट साइड में चलना स्टार्ट करेगा तो इसके लिए एक्सएचएम इक्वेशन लेते हैं, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और यहां से अगर इसी पोजीशन से इधर चलना स्टार्ट करता है तो लेते हैं x इक्वल्स टू -a साइन ओमेगा t, ठीक। एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम से चलना स्टार्ट करता है तो हम लिखते हैं x इक्वल्स टू a कोस ओमेगा t, और यहां से लेफ्ट एक्सट्रीम से चलना स्टार्ट करता है इनिशियली तो ये हो जाएगा -a कोस ओमेगा t। तो हमें जब भी क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर लेफ्ट एक्सट्रीम पर है, राइट एक्सट्रीम पर है, या मीन पोजीशन पर है, वो मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में, या पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे दे रखा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो डायरेक्ट हम एसएचएम इक्वेशन ये वाली यूज कर सकते हैं कि यहां से ऐसे चल रहा है तो ये यूज कर लो, यहां से ऐसे चल रहा है तो ये वाली यूज कर लो, इधर ये वाली यूज कर लो, इधर ये वाली यूज कर लो, ठीक है। तो डायरेक्ट एसएचएम इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें ऐसा दे रखा हो कि पार्टिकल यहां कहीं एक जनरल डिस्टेंस है हमारे पास में, कुछ भी हो सकता है x, यहां से पार्टिकल इधर चलना स्टार्ट कर रहा है या इधर जाना स्टार्ट कर रहा है, तो एसएचएम इक्वेशन क्या बनेगी?
ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है, यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो इसके लिए हम जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। तो उसके लिए जनरल इक्वेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या मान सकते हैं हम? देखो, जनरल इक्वेशन हम जो लेते हैं वो लेते हैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, या फिर कोस में भी ले सकते हो आप। ठीक है, x इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। फाई क्या होता है? यहां पर फाई होता है इनिशियल फेज। ठीक है, और इस पूरे को हम बोलते हैं क्या? फेज। ये फेज है हमारे पास। ओके, तो फाई होता है इनिशियल फेज। इनिशियली पार्टिकल कहां पर है उसके हिसाब से यहां एंगल आ जाएगा, और फिर जो भी सेट होना होगा ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। तो ये हम जनरल इक्वेशन हम यहां से ले सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको मिटा दें अगर हम इसी को ही रखना चाह रहे हैं। तो देखो, हमारे पास ये आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन। और अगर हम देखें वेलोसिटी, तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? dx अपॉन dt। मतलब इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर देखो ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का या साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है क्या? कोस टी। यहां पर जो भी है कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। और अंदर अगर कोई फंक्शन होता है चेन रूल से, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा और फाई का हो जाएगा 0। तो ये ओमेगा आ गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं v इक्वल्स टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास में वेलोसिटी का भी इस तरीके से रिलेशन आ गया। और एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दें, तो ए ओमेगा कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख लिया। कोस का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बट अंदर फंक्शन है तो इसका अगेन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा टी का ओमेगा और फाइव का 0। तो टी ओमेगा प्लस 0 ओमेगा, तो इसको ओमेगा स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये एक्सेलरेशन का भी टाइम के साथ फंक्शन आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहां पर देखो निकल के आ रही है कि अगर हम यहां पर इसको ऐसा लिख दें माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको इसके साथ लिख दें मल्टीप्लाई में ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो क्या है? ये तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि के बाई एम को हमने लिखा था ओमेगा स्क्वायर, तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन गया था। तो देखो यहां से ये वही इक्वेशन बन के आ रही है, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बोल रहे हैं हम? देखो, ए इक्वल्स टू हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ठीक है, और ए को क्या बोलते हैं? डीवी बाई डी टी, या फिर एक्स के फॉर्म में लिखे तो इसको कह सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया ओम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम की। ओके, जब भी ये कंडीशन लग रही होगी डबल डिफरेंशिएशन एक्स का और इस तरीके का रिलेशन होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि डेफिनेटली यहां पर एसएचएम हो रहा है। क्लियर है? बोलो। अच्छा, ओमेगा जो होता है, ओमेगा यहां पर होता है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
ओके, तो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए, तो यहां तक बात हुई। ओके, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, चलो टाइम पीरियड की बात करते हैं कि टाइम पीरियड क्या चीज़ है। टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड पता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है। अब टाइम पीरियड कैसे, कितना आएगा, कैसे आएगा, उसकी बात करते हैं। देखो हमारे पास जनरल इक्वेशन है, मान लो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, एसएचएम हो रहा है, मान लो हम हमारे पास में स्प्रिंग मास सिस्टम ही है, तो पार्टिकल इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया। तो इनिशियली ये वापस अपनी स्टेट पर आ गया, तो हम कह रहे हैं कि जो ये पूरा एक चक्कर घूम के आया, मतलब ऐसे गया वापस ऐसे आया, तो पूरा एक चक्कर जो घूम के आया है, इसमें हम कह रहे हैं कि एक टाइम, जो भी टाइम लगा है उसको हम बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड, ये पूरा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब वो वापस आ गया तो हमने कहा उसका एक्स जो इनिशियली था, मतलब यहां पर 0 था, और वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो पॉजिटिव में थी तो पॉजिटिव में है, तो मतलब एक्स और वी जो है, जो इनिशियली एक्स और वी था उसी के अकॉर्डिंग ही वैसा ही बन जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। क्योंकि देखो मान लो ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ये मेन है, मान लो यहां से स्टार्ट किया, तो यहां से स्टार्ट किया तो ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, और फिर यहां तक, और वापस इधर है, मतलब इधर गया और इधर आया। तो ये जो टोटल टाइम लगा इसको क्या बोल रहे हैं हम, टाइम पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कितने टाइम बाद वो एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम पर पहुंचता है और वेलोसिटी सेम पर पहुंचता है। तो हम ये कह सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2, इनिशियल और फाइनल। तो मान लो इनिशियली a साइन ओमेगा टी प्लस 5, टी पर मान लो ये किसी x1 पोजीशन पर है, और कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड टी के बाद ये पहुंच गया, मान लो ये बन गया a साइन ओमेगा टी प्लस टी। तो टाइम पीरियड टी के बाद ये पहुंच गया यहाँ x2 प्लस 5। ठीक, ओके, तो हमने कहा इसको देख लेते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आएगा। तो a से a कट गया, a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5, ये बन गया। ठीक है, यहां पर देखो साइन इक्वल कब होते हैं, जब ये फंक्शन इसके इक्वल हो। लेकिन ऐसी गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी कि इसको हम डायरेक्ट इक्वल मान लेंगे। तो देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 0। ये तो उसी वापस उसी पोजीशन पे बोल रहा है कि आप वहीं खड़े हो, अभी पार्टिकल वहीं है, तो टाइम पीरियड कितना है, 0। लेकिन हमें तो एक साइकिल कंप्लीट करके वापस उसी पोजीशन पे आना है। तो हमने कहा कैसे करें। आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला देखा होगा, क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा अगर है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। तो बस उससे कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो हम पॉजिटिव लेंगे, टाइम को आगे लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये अगर हम n को 1 रखें एक टाइम पीरियड, तो 2 पाई प्लस अल्फा कह सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा। तो इसको लिख दें हम, ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस 5। 5 से 5 कैंसिल, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो ओमेगा कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 पाई रह गया, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, टाइम पीरियड की बात की हमने। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, देखो एक तो हमारे पास ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसकी यूनिट होती है हमारे पास रेडियन पर सेकेंड। एक फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो सेकेंड इनवर्स, या फिर हर्ट्ज।
ठीक है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो ये कितनी है, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड के इक्वल होती है। तो यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यहां पर, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए चलो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल है, राइट द इक्वेशन फॉर SHM। XT में बनानी है SHM की इक्वेशन। इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर है, मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, और गिवन है यहां पर एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड। तो ये ऐसा कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो ओरिजिन पर, मतलब 0 0 पर है, x = 0 पर है, ठीक है, और ये मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है। तो इसके लिए SHM की इक्वेशन बताओ। एम्पलीट्यूड दे रखा है 2 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दे रखा है कितना, 4 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो हमने कहा एट t = 0 पर, t = 0 पर x कितना दे रखा है, x है, मीन से स्टार्ट हो रहा है तो x भी 0 है। जनरल इक्वेशन अगर हम ये मान लेंगे x = a sin ω t + phi, तो हम देखेंगे यहां पर कि x को 0 करेंगे तो यहां पर टाइम भी क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया प्लस फाई, तो ये हो गया a sin phi = 0 या sin phi = 0। और sin phi 0 कब होगा, जब phi की वैल्यू क्या हो, phi की वैल्यू हो 0 पाई, 0 हो पाई हो, तब भी 0 पर भी sin phi 0 है और पाई पर भी, मतलब 180 डिग्री पर भी sin phi क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सी वैल्यू लें? तो हमने कहा एक कंडीशन तो इसने बोल रखी है कि इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर है, मीन पोजीशन पर है। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब कि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं, x = a sin ω t + phi है, तो वेलोसिटी आ जाएगी v = a ω cos ω t + phi। तो t = 0 पर वेलोसिटी देख लेते हैं, तो हमने कहा v = ये बन गया a ω cos phi। ठीक, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ओमेगा भी पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि cos phi क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और cos phi 0 पर cos phi तो 0 होता है और पाई पर कितना होता है, -1। इसका मतलब ये हुआ कि हम पाई लेंगे phi को, क्यों, क्योंकि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये वाली भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम कहेंगे हमारे पास दोनों इक्वेशन से पाई की वैल्यू आ गई phi। तो अब हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गई x = a sin ω t + phi। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालें, हमें पता है टाइम पीरियड 4 सेकेंड है और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई ω, अभी हमने निकाला था। तो यहां से अगर हम देखें कि ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा 2 पाई 4 या फिर π/2। ओमेगा आ गया π/2। चलो जी, ओमेगा आ गया हमारे पास π/2 और एम्पलीट्यूड भी गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा x = कितना, x = हो गया 2 और ये हो गया sin π/2 t + phi। ठीक है, अच्छा 180 + थीटा, 180 + थीटा जो होता है ASTC रूल से अगर हम देखें, 180 + थीटा होता है, वो होता है माइनस, और ट्रिगो यहाँ पर चेंज नहीं होता तो माइनस साइन थीटा रह जाएगा। तो x आ गया हमारे पास -2 sin π/2 t। और वैसे भी अगर हम इसको करते हैं तो देखो ये मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनती है, x = -a sin ω t।
तो हम डायरेक्ट ए की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, तब भी हो जाता है ये, क्योंकि ये कंडीशन तो हमने निकाली हुई है। अगर मान लो कोई और जनरल कंडीशन से स्टार्ट करता कि ए इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू ए बाई 2 से स्टार्ट करता, ए बाई √2 या कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट करता, तो हम इस तरीके से करते तो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास तो ये तो हमें पहले से पता है कि एक्सट्रीम से होता है तो इक्वेशन क्या लेनी है, मीन पोजीशन से इधर जा रहा है या इधर जा रहा है तो इक्वेशन क्या लेनी है, तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते थे, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू निकाल देते और एम्पलीट्यूड गिवन है तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट ये इक्वेशन बन जाती, देखो एम्पलीट्यूड -2, डायरेक्ट ये इक्वेशन बन जाती। लेकिन ये मेथड है जिससे आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द इक्वेशन फॉर SHM। अच्छा, यहां पर इक्वेशन निकालनी है xt एंड vt, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। 2, 3, 4 पर वेलोसिटी भी फाइंड करनी है यहां पर, ठीक है। और कंडीशन दे रखिए, इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम ऑफ ओरिजिन एंड मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, और दे रखा है गिवन एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड है हमारे पास 8 सेकेंड। तो ये सब कंडीशन दे रखी है। तो चलो पहले तो समझते हैं क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये हमारे पास मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है। राइट एक्सट्रीम से चलना स्टार्ट कर रहा है t इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। राइट एक्सट्रीम मतलब x कितना है, a है, और नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ऐसे चल रहा है। अच्छा, यहां की हम डायरेक्ट देखें तो इसके लिए तो इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। x क्या होगा, x होगा a कोस ओमेगा t, ओमेगा निकाल लेंगे और a हमें पता है, ठीक है। a क्या दे रखा है, a दे रखा है 2 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दे रखा है 8 सेकेंड। जब टाइम पीरियड 8 सेकेंड दे रखा है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो ओमेगा आ गया पाई बाई 4। तो ओमेगा आ गया, यहाँ रख दो, ठीक है। एम्पलीट्यूड है तो इक्वेशन बन गई 2 कोस पाई बाई 4 टी, इक्वेशन बन गई ये, ठीक, इक्वेशन बन गई ये, ओके। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहो तो मेथड से करना चाहो तो हम यहाँ पर जनरल इक्वेशन मान के करेंगे, जनरल इक्वेशन मान लेंगे और उसके बाद में t इक्वल्स टू 0 पर x कितना है, a, तो यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी और फाई की वैल्यू जब रखेंगे वही 90 प्लस माइनस ऐसा कुछ बनेगा तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली इस टाइप की इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। चलिए, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है इसमें 3 सेकेंड 4 सेकेंड और 2, 3, 4 सेकेंड पर हमें ये बताना है कि वेलोसिटी कितनी है। तो पहले इसका वेलोसिटी का फंक्शन और निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये बन जाएगा -2 साइन पाई बाई 4 टी, और इसका करेंगे तो ये पाई बाई 4 और आएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी बन गई, 2 2 जा 4, तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया -π/2 साइन π/4 टी, ये वेलोसिटी आ गई। तो बस t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर निकालें, अगर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर निकालें वेलोसिटी तो क्या बनेगी, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा -π/2 साइन, ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो π/2 साइन π/2 मतलब साइन 90 कितना होता है 1, तो हो जाएगा -π/2, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर निकालें तो 3 सेकेंड पे निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू -π/2 और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा π/4 3, तो 3π/4 मतलब होता है 45
135 पर वैल्यू कैसे निकालेंगे? 135 पर निकालेंगे 90 प्लस थीटा करके, 90 प्लस 45, और 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू कोस 45, है ना। कोस 45 की डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, कोस 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड रखें तो क्या आएगा? तो देख लेते हैं 4 सेकेंड पर क्या आ रहा है। 4 सेकेंड अगर हम देखें तो देखो v इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू साइन पाई बाई 4 इंटू 4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो वेलोसिटी आ गई 0। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या आ गई? 0, ठीक है। अच्छा, हम यहां पे ऐसे भी देखें, देखो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी वैसे भी 0 आनी थी, कैसे? ये 8 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। 8 सेकेंड टाइम पीरियड होने का मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, और फिर यहां से ये वापस आया, और यहां वापस आया, तो कितना टाइम लगा टोटल? 8 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो टाइम यहां जाने में लगा वही यहां आने में लगा होगा, यहां पर भी जो जाने में लगा होगा वही आने में लगा होगा, और एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वल टाइम लगे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 सेकेंड में ये यहां पर गया होगा, फिर अगेन 2 सेकेंड में ये यहां गया, अगेन 2 सेकेंड में ये यहां पर आया, अगेन 2 सेकेंड में ये वापस इनिशियल पोजीशन पर आ गया। तो 4 सेकेंड में हम देखा कि 2 सेकेंड 2 सेकेंड, 4 सेकेंड पे तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर तो वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, मतलब और भी बहुत तरीके से सोच सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन डज नॉट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और बोल रहा है कि इसमें से कौन से इक्वेशन ऐसी हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म नहीं करती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी, बी ऑप्शन है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, सी ऑप्शन है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस 2 ओमेगा टी, और डी है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको देखते हैं कौन सी इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा एसएचएम होने के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस एक्स के, या फिर ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ऐसा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि एसएचएम की इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, सिंपल हम इसको x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी रखें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा और देख पाएंगे हम ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ कॉमन वगैरह आएगा, देख पाएंगे कि भाई हाँ वो वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इजीली कर पाएंगे। लेकिन मैं इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, क्यों? क्योंकि देखो आप बहुत टाइम लगाओगे एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि ए साइन ओमेगा टी है या ए कोस ओमेगा टी है, वो तो हमारे पास है डेफिनेटली, वो एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम इक्वेशन है, ठीक है। अगर इस टाइप का आ जाता है ए साइन ओमेगा टी कोस, साइन और कोस का फंक्शन, तो हमने कहा कि इसमें आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो हम कहेंगे कि एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, और फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है तो एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे ये ओमेगा है, यहां पर भी ओमेगा है, तो ये भी एसएचएम इक्वेशन है। यहां ओमेगा है, यहां 2 ओमेगा है, तो ये एसएचएम इक्वेशन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। ये
ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, साइन फंक्शन हो चाहे कोस फंक्शन हो, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम ये कहेंगे कि डेफिनेटली ये एसएचएम में है। ठीक है, पार्टिकल एसएचएम में होगा, इक्वेशन है, एसएचएम इक्वेशन है। ठीक है, चाहे कोस का फंक्शन है चाहे साइन का फंक्शन है, ए भी डिफरेंट है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एसएचएम इक्वेशन होगी। ये वाली कंडीशन में थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है, ये मान लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, और b कोस ओमेगा 2t, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो कैसे ये एसएचएम नहीं बता रहा है, एसएचएम नहीं है, तो देख लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये v बन गया, क्या हो गया ये, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, a साइन का कोस, ठीक है, कोस ओमेगा 1t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा 1। ठीक है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो मैं पहले ही यहां पर माइनस लिख रहा हूं, माइनस b कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा 2t, और ये हो जाएगा ओमेगा 2t का डिफरेंशिएशन ओमेगा 2। अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस माइनस में आएगा, तो माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर साइन ओमेगा 1t, ठीक है, माइनस, और ये बन जाएगा b ओमेगा 2 स्क्वायर कोस ओमेगा 2t, तो कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर हम इसको सेट करें कि x के फॉर्म में वापस बन जाए, यहां से कुछ कॉमन आ जाए, तो कोई कॉमन आने वाली चीज है नहीं, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो अलग अलग है, तो यहां से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इस टाइप से बन नहीं सकता। ठीक है, अगर मान लो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर हो, चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर बराबर है और इसको हम मान लेते हैं ओमेगा, तो ये देखो क्या बनेगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस b ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। यहां से देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, और ये तो क्या बन गया, ये बन गया x। ठीक है, अगर ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर, तो ये क्या बन गया x, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो सिंपल दिख रहा है कि ये एसएचएम इक्वेशन है, मतलब आप सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो जाएगा यहां से कि ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तभी तो कॉमन आएगा, और फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होगी तो कॉमन ही नहीं आएगा, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो बस यही दिमाग में रखना है कि फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है तो ये एसएचएम नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी बराबर है, साइन का फंक्शन है, कोस का फंक्शन है, दोनों कोस है, दोनों साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तो एसएचएम होगा। बस ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा ये। चलिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो इसमें पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा, और ऑप्शन गिवन है हमें a b a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, हम कहेंगे देखो यहां पर ये कुछ ऐसा है, इसको अगर x माइनस ए लिख दें और ये हो जाएगा b साइन ओमेगा टी, मतलब ये फंक्शन तो दिख रहा है, एसएचएम कर रहा है, और ये किस पोजीशन के लॉन्ग, यहां पर देखो x इक्वल्स टू ए, इसको जीरो करो अगर, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा a, तो x इक्वल्स टू a एक पॉइंट है जिसके अबव ये एसएचएम कर रहा है। अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम कहेंगे कि यहां पर मान लो x इक्वल्स टू a है हमारे पास, ठीक है, और ये एसएचएम कहां कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है, इस मीन पोजीशन यहां से एसएचएम नहीं हो रहा है, x इक्वल्स टू a पर एसएचएम हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये हाइट मैक्सिमम हाइट, और ये कितनी है, ये तो b है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा यहां से। क्लियर?
क्लियर है? ठीक है, तो यहां से बी हो जाएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये है x इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और बोल रहा है कि ये एसएचएम है या नहीं, ये बताना है। x इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो देख लेते हैं हम। x इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस टू थीटा। कोस टू थीटा क्या होता है, कोस टू थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा क्या इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस टू थीटा, कोस टू थीटा मतलब 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 को दोनों को अलग अलग कर लें, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा a 1/2 माइनस 1/2 कोस 2 ओमेगा टी, और यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू बन गया ये a/2 माइनस 1/2 मतलब a/2 कोस 2 ओमेगा टी। तो दिख रहा है कि सिर्फ कॉस का फंक्शन बन गया यहाँ पर, और इसको ले जाओ अगर इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस a/2 इक्वल्स टू माइनस a/2 कोस 2 ओमेगा टी। तो डेफिनेटली ये क्या है, एसएचएम कर रहा है, लेकिन ओरिजिन के अबव एसएचएम नहीं कर रहा है, x इक्वल्स टू 0 के अबव नहीं कर रहा है, x इक्वल्स टू a/2। इससे पिछला क्वेश्चन जैसे किया था, x इक्वल्स टू a/2 के अबव ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड है a/2, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। बस ये अगर पूछना चाहे कि भाई इसका एम्पलीट्यूड बताओ, अगर एसएचएम कर रहा है तो एम्पलीट्यूड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, तो यहां दिख रहा है a ओमेगा, नहीं एम्पलीट्यूड है a/2, यहां पे दिख रहा है इसका, देख लो इसका कॉफिशिएंट, और ओमेगा यहां पर देखो कितना है 2 ओमेगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी है यहां पर 2 ओमेगा और एम्पलीट्यूड कितना है a/2। ठीक है, किस पॉइंट के अबव एसएचएम कर रहा है, a/2, x इक्वल्स टू a/2 के अबव एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।